चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया तो चीन के होश ठिकाने आ गए। भारत के दमखम और रणनीतिक सूझबूझ का असर यह हुआ है कि चीन को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा है। 1962 से लेकर अभी तक यह चौथी बार है जब चीन को भारतीय सीमा पर शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। भारत ने दिखाया दमखम, लद्दाख में पीछे हटा चीन। देखा क्या बोला उसने? देखो चनी वाला डर के भाग रहे। लद्दाख में ताकत दिखाने की कोशिश कर रही चीन की सेना उल्टे पैर वापस लौटने लगी है। 5 मई से ही पूर्वी लद्दाख में चीन ने सीमा पर जोर आजमाइश की बहुत कोशिश की। तमाम चालें चली गईं और यहां तक कि सीमा के पास चीन के लड़ाकू विमान गश्त लगाने लगे। चीन ने शायद ये समझ रखा था कि उसकी इन चालों से भारत बैकफुट पर चला जाएगा, लेकिन जब जवाब मिला तो चीन के पसीने छूट गए। नरेंद्र मोदी के भारत को कोई भी आंख नहीं दिखा सकता। फिर कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी के भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता। भारत की इसी धमक का नतीजा है कि चीन की सेना लद्दाख में 2 किलोमीटर तक पीछे हट गई है। चीन की सेना गलवान नाला इलाके से पीछे हट गई है। वहीं दूसरी जगहों पर उसने सैनिक बढ़ाने या आक्रामक रुख दिखाने जैसी हरकत नहीं की है। हालांकि पेट्रोलिंग पॉइंट 14, गोगरा पोस्ट और फिंगर 4 के पास अब भी चीनी सैनिक डटे हुए हैं। लेकिन लद्दाख के जिस गलवान नाला इलाके में चीन की सेना काफी आगे तक बढ़ गई थी, वहां से वो पीछे हट गई है। ड्रैगन को आया पसीना। करीब 1 महीने से एलएसी पर जारी तनातनी में चीन के सामने एक बात तो साफ हो गई कि भारत उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब देने का हौसला रखता है। उधर चीन की सेना आगे बढ़ी तो इधर भारत भी जंग के साजो सामान के साथ सतर्क हो गया। न सिर्फ सीमा पर चौकसी बढ़ी बल्कि जंगी जहाज भी तैयार हो गए। चीन को भारत की तैयारी का अंदाजा हुआ तो बैकफुट पर आ गया और चीन की मुश्किल तब शुरू हुई जब अमेरिका इस मामले में खुलकर भारत के साथ खड़ा हो गया। पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने मध्यस्थता की पेशकश की और बाद में चीन को लेकर उनकी पीएम मोदी से फोन पर बातचीत हुई। भारत का दम और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को देखते हुए चीन के होश गुम हो गए हैं और इसी का नतीजा है कि उसने लद्दाख इलाके में बहुत आगे तक बढ़ गए अपने सैनिकों को पीछे बुलाना शुरू कर दिया है। लेकिन भारत अभी भी चीन के इरादों को लेकर सतर्क है। सुरक्षा एजेंसियों ने जो रिपोर्ट सरकार को दी है उसमें बताया गया है कि चीन ने किस तरह लद्दाख में अपनी सेना को तैनात किया। इतनी बड़ी तादाद में चीनी सैनिक कैसे एलएसी के पास पहुंच गए। करीब 5000 सैनिकों की मौजूदगी और मूवमेंट से भारतीय सेना हैरान हुई। लेकिन इसके बाद भारत ने भी पहाड़ों पर जंग के लिए प्रशिक्षित जवानों की वहां तैनाती कर दी। भारत ने चीन के साथ सीमा विवाद पर बातचीत का रास्ता बंद नहीं किया है, लेकिन यह भी साफ कर दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और हमारे सहयोगी राजीव इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। राजीव, चीन शायद ये भूलने लगा है कि पहले वाला भारत नहीं है, भारत अब बदल चुका है और अगर किसी तरीके की हिमाकत होती है तो उसका उसी के अंदाज में जवाब दिया जाएगा। और अब नया भारत, बदलता भारत हर तरीके से समर्थ है और शायद इसी चौतरफे दबाव का असर है कि चीन को पीछे हटना पड़ा है।
जी हाँ, और शायद चीन ये बात भी अच्छी तरीके से जानता है राकेश कि भारत को अक्सर 1962 की याद दिलाता है, और भारत के एक्सपर्ट ये कहते हैं कि वो भी 1962 को नहीं भूले हैं। 1962 में जो कुछ भी भारत ने देखा उसको और बेहतर कर लिया है, और आज का भारत ब्रह्मोस के साथ है, आज का भारत राफेल के साथ है, आज का भारत तमाम दूसरी रणनीतिक सारे इक्विपमेंट्स के साथ है। हालांकि भारत के लगातार जम्मू कश्मीर के अक्साई चीन से अगर बात कर ले तो अरुणाचल तक चीन कहीं ना कहीं विवाद पैदा करने की कोशिश करता रहता है, और उसके जरिए चीन की कोशिश यही होती है कि इस पूरे इलाके में अपना एक प्रभुत्व दिखा सके। लेकिन इससे पहले डोकलाम में भी चीन देख चुका है किस तरह से हुआ है, और अभी स्थिति जो चीन ने 2 किलोमीटर अपने को पीछे किया है, तो वहां पर भी चीन इससे पहले लगातार यही दिखा रहा था राकेश कि हमारी तैयारी कितनी बेहतर है, हमारे सैनिक कितने ज्यादा हैं, हमारा वहां पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। लेकिन भारत ने भी लगातार अपनी मौजूदगी बनाकर वहां पर यह साबित कर दिया है, और इस बात को चीन को भी समझा दिया है कि अब भारत केवल चीन की ताकत के दिखावे से पीछे नहीं हटेगा। भारत अपनी सरहदों पर लगातार बना रहेगा, और यह भारत का हक भी है। राकेश, बिल्कुल राजीव, और देखिए जब चीन ने अपने साजो सामान आगे किए, चीन ने अपने सैनिक आगे किए, तो हम सिर्फ बातचीत की बात नहीं कर रहे थे, हमने भी अपने साजो सामान आगे कर दिए। हमारी तैयारी भी वहां पर पुख्ता है जो एलएसी के आसपास के इलाके हैं, और लगातार पिछले कुछ सालों में भारत ने वहां पर तैयारियां अपनी पुख्ता की हैं, अपने जो बेहतरीन साजो सामान है वहां पर तैनात रखे हैं, ताकि अगर चीन जिसकी फितरत में है धोखा देना, अगर कोई वो हिमाकत करता है तो तुरंत उसका जवाब दिया जा सके। शायद इस एक रणनीति से सबसे बौखला गया चीन, और उससे यह समझ में आया कि उसकी जो चाल है इस बार कामयाब नहीं होने वाली, किसी तरीके से नहीं। और यही रणनीति भारत का लगातार बने रहना ही चीन को बैकफुट पर धकेलने के लिए काफी था। अब तक लगातार ऐसा होता था कि भारत मेज डायलॉग पर आ जाता था पहले, लेकिन इस बार भारत ने अपनी जगह को और स्ट्रांग होल्ड किया। यहां हमें यह भूलना नहीं होगा कि चुशुल और गलवा, जहां पर ये दोनों सारी चीजें इस तरह से पैदा हुई, चुशुल वो जगह है जहां पर 1962 में चीन कुछ नहीं कर पाया था, भारत का वहां पर दबदबा था। इन पूरे इलाकों में भारत ने एक बार फिर चीन को समझाया। कोरोना के चलते चीन वैसे ही बैकफुट पर है, और उसने इसका सामरिक फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन अब उसे भी समझ में आ गया किरकिरी करवाकर कि उसे पीछे हटना ही पड़ेगा। हालांकि भारत अपनी जगह पर कायम है। बिल्कुल, भारत अपनी जगह पर कायम है, और अब ये नया भारत अपनी जगह कायम भी रहेगा, और अगर कोई हमारे इलाके में आता है तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौट कर आते हैं। चीन लद्दाख में पीछे हटने लगा है, और इस तरह चीन ने चौथी बार शिकस्त मान ली है। 1962 में चीन ने पीठ में छुरा घोंपा था, लेकिन फिर भी उससे भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। तब से अब तक भारत से चीन 4 बार हार चुका है। उन्नीस से 2020 चीन की चौथी हार। लद्दाख में पीछे हट रहे चीनी सैनिकों की ये तस्वीर सीमा पर चीन की शिकस्त को बयां करती है। चीन ने बेवजह लद्दाख में आक्रामक रुख तो अपनाया, लेकिन भारत ने जब आंख तरेरी तो उसने पीछे हटने में भलाई समझी। चीन का ये हाल पहली बार नहीं है। 1962 में चीन ने सीमा पर पहली बार मोर्चा खोला था। यकीनन भारत उस विश्वासघात के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी भारतीय सेना ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, और आखिरकार चीन ने अपनी ओर से युद्ध खत्म करने का ऐलान किया था। लेकिन इसके बाद जब भी चीन ने आक्रामकता दिखाई, भारत ने चीन को छठी का तूर याद दिला दिया। 1967 में नाथुला दर्रे पर सैन्य गश्त के दौरान दोनों देशों के सैनिकों के बीच धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद भारतीय सेना ने बाड़बंदी का फैसला किया, जिस पर बौखलाए चीनी सैनिकों ने गोलीबारी की। लेकिन जब भारत ने जवाब दिया तो चीन के करीब 400 सैनिक मारे गए। भारत का रुख देखते हुए चीन ने पीछे हटना ही मुनासिब समझा। इसके बाद 2017 में डोकलाम में चीन को भारत ने टक्कर दी। भूटान के पक्ष में खड़े हुए भारत ने चीन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए एक बार फिर से राजीव का रुख कर लेते हैं, लगातार न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, मौजूदा दौर में भारत की रणनीति पर हम बातचीत करें, उससे पहले एक सवाल और जो कि बड़ा अहम हो जाता है, जो कि बड़ा जरूरी हो जाता है। बार बार 1962 की बातचीत आती है, क्या बड़ा बदलाव 1962 के भारत में और अब 2020 के भारत में?
1962 तो हिंदी चीनी भाई भाई के भेंट चढ़ गया राकेश, और ये सब हम सभी जानते हैं। भारत के साथ जो धोखा हुआ था उसको पीठ पे छुरा भोंकने वाला कहा जा सकता है। भारत नया नया आजाद हुआ देश था, जो कि अपनी जमीन बना रहा था, जो कि विकासशील देशों की कतार में आकर खड़ा हो रहा था। लेकिन वहां पर क्योंकि क्षेत्र पूरा था, भारत और चीन अगर आगे बढ़ते मिलकर तो एक नई रचना रच सकते थे अर्थ जगत में। लेकिन वहां पर चीन ने जो अपना रोल प्ले किया, जिस तरह से भारत को धोखा दिया। लेकिन अब 2020 है, 2020 में भारत एक न्यूक्लियर संपन्न ताकत है। भारत ब्रह्मोस से लैस है, अपनी बनाई हुई मिसाइल से लैस है। भारत अपनी 5 से लैस है, जो कि लंबी दूरी तक मार करने वाली ICBM है। इसके अलावा भारत एक बेहतरीन फोर्स के साथ लैस है। भारत के पास एक बैकअप स्ट्रेंथ है। ये सब कुछ चीन समझता है। लिहाजा क्षेत्र में पिछले कई दिनों से जिस तरह से भारत ने अपना प्रभुत्व बढ़ाया था, जिस तरह से भारत ने प्रशांत महासागर की बात छोड़े, हिंद महासागर के तमाम देशों के साथ अपने संबंध बेहतर किए थे, और चीन जैसे भारत को अलग अलग जगह सैन्य अड्डे बनाकर घेरने की कोशिश कर रहा था, जैसा कि हम्बनटोटा श्रीलंका में उसने कोशिश की, जैसा ग्वादर वो पाकिस्तान में कर रहा है, उसको कहीं बहुत भारत काट रहा था। और चीन इसी के चलते भारत से अब सीधा सीधा जो मोर्चा है वो इस तरह की छोटी मोटी झड़पों के जरिए ले रहा है, जिससे राजीव, एक छोटा सा सवाल, इस बार एक और बदलाव देखने को मिला है। एक ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रेटजी है कि अगर दुश्मन को परेशान करना है तो उसकी अपेक्षाओं पर पानी फेर दो। अभी सैन्य अधिकारियों की बातचीत हो रही है, ना तो विदेश मंत्री उतरे, ना तो आमतौर पर आप देखिए अक्सर बातचीत होती है, डोभाल भी पहुंचते हैं चीन के साथ सीमा विवाद पर बातचीत करने के लिए। अभी लोकल लेवल पर और सैन्य अधिकारियों के साथ बातचीत चल रही है, और साजो सामान को हमने आगे कर दिया। शायद इस बात ने भी चीन के अंदर बौखलाहट पैदा की है। देखिए, ये आपने बहुत बड़ी बात कही है। चीन को अगर चोट पहुंचानी है तो वर्तमान हालात में उसके अर्थतंत्र यानी उसके इकोनॉमिक्स को चोट पहुंचाना होगा। लेकिन चीन यूं ही नहीं बौखलाया है। अगर हम आज ही भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की जो वर्चुअल शिखर समिट हुई है उसको भी ध्यान में रखें तो उसमें दोनों ही देशों ने, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने, एक दूसरे के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करने की एक दूसरे को इस वक्त सैद्धांतिक इजाजत भी दी है। तो कहीं वो चीन को समझ में आ रहा है कि तमाम सारे देश अब उसके खिलाफ हैं। ठीक है राजीव, हमसे जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चीन को यह एहसास होने लगा है कि दुनिया उसके खिलाफ है और अब भारत उसकी चाल में फंसने वाला नहीं है।